हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, यह समसामयिक की घटना चक्र का बुक है जो बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी एग्जाम हुआ है, यानी कि 2008 से लेकर अभी तक 2019 तक जितने भी एग्जाम हुआ है, सभी का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सेट वाइज दिया हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो फर्स्ट सेट में हुआ था, प्रथम पाले में जो क्वेश्चन हुआ था, उसे आज देखेंगे। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससंयोजी बंधन। दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ के आपको बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यदि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल द एडू सेंटर, यहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगा, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वो जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओम बराबर क्या होता है? ओम बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर होता है, 1 ओम एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर गौर करें। भितरकनिका, पिचावरम और कुंडापुर, ये तीनों मैंग्रोव स्थल है। तो उसमें पूछ रहा है पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? तो पूर्वी तट पर भितरकनिका और पिचावरम, ये दोनों है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इब्न इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? वह मोरक्को का निवासी था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। यानी कि सभी सत्य है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जेलेपला दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जेलेपला और नाथुला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में स्थित है। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा? इसे सॉल्व कीजिएगा तो उसका 4% आंसर आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, देखिए। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो वो अटॉर्नी जनरल है, जिसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 76 में किया गया है। गांधी एडमिन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये रासायनिक समीकरण से बैलेंस करना है, तो यहाँ बैलेंस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3H2O। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हैशटैग पावर ऑफ 18, जो कि ट्विटर से संबंधित था। ये भी उस समय का करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। तो उस समय तो इसका एजेंसी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान तो 76वां था, और 2020 में इसका स्थान 74वां हो गया है। लेकिन अभी करंट का भी आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, इसमें करंट का सब कुछ पता चल जाएगा वो कभी करंट में कौन क्या किस स्थान पे है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध 1771 ईस्वी में अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो परिपथ में अचानक था विद्युत धारा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह में ग्रह की परास्थिति से पदावन कर दिया गया? यानी कि प्लूटो को कब ग्रह के श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह में कर दिया गया है? तो 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इनके मूल्य से 20% अधिक है।
यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत 8% हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चीनूक यूएसए का स्थानीय पवन है और यूरोप का फॉर्न हो गया। निम्नलिखित में से कौन कौन सा थर्मल पावर बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर थर्मल पावर बिहार में ही है, बरौनी भी है, कहलगांव भी है, लेकिन औरैया औरैया कहाँ है? तो यूपी में है। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय भी के सिवन थे, अभी भी के सिवन ही है इसरो का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ऊर्ध्वपातन इसका हो जाएगा। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेंट अफेयर उस समय का 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जो कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल था। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ, जो इंग्लैंड के कनिंघम में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो ये कवास कवास गुजरात में है। बाकी कौन कहाँ है सही आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन इसका पहला संपादक क्या था? मनसुख लाल नजर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कारण नहीं है? तो SO2 नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, N2O हो गया, सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी सही, ये तो सही ही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये सही, मतलब चारों इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है किसमें? मतलब यह 10वीं अनुसूची में है, बी नंबर हो गया, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया था। इसरो द्वारा 2/2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल इसका नहीं है। निमानी एक नस्ल है, किसके? तो गाय का है, निमारी गाय का एक नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से है, बाकी जीवी राव समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, और LM सिंघवी, ये तीनों पंचायती राज से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन सा सुमेलित है? यानी कि सभी सही है, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, इस सभी को 2019 का खेल। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10% पानी निकाल लिया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो इसे सॉल्व कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जिसमें
16/2/3 इसका सही आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक सेवा उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, मतलब उपाध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, सही है। जब उपाध्यक्ष सभा के पीठासीन अधिकारी होते तो वह प्रथम मत का दे सकते नहीं, वो मत का प्रयोग तभी करेंगे जब मत बराबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया गया था? शिक्षा वाणी ऐप था। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया था? तो उस समय तो इसका आंसर संदीप नहीं था, लेकिन 2019-20 में फिर संगीता रेड्डी को बना दिया गया था। जाग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ पे? जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। राज्य विधायिका में दंड विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ हो जाएगा किसकी पूर्व सिफारिश पर? तो राज्यपाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम में तमिलनाडु से है, बाकी कनु केरल से है। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, इस शब्द की खोजकर्ता कौन है इसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुलपासो। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? तो यह सदात खान को मोहम्मद शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता वाली एक पार्क है, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2024 में फ्रांस द्वारा किया जाएगा और 2020 में टोक्यो द्वारा किया गया था। हीरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये दोनों शामिल है, यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया था प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सत्य नडेला। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकता था? 14 दिन। यदि 14 दिन। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर है? तो ये पूर्वी तट के समांतर है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगल रोवर मिशन नासा
के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो यह 2020 में हो गया है। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन से सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। एलिस मेर्टेंस टेनिस से है, ये तो सही है। दिवंज शरण ये गलत है क्योंकि ये भी टेनिस से ही है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से, ये तो सही है। सिमोना हालेप ये भी टेनिस से है, यानी कि 2 और 3 किस में है? सॉरी 2 और 4 ये बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात निषेध कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम है? प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम लाल में है और तन्यता सबसे अधिक लाल में ही होता है। इसका अपोजिट बैंगनी का होता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुमन कुमारी। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन अर्जुन तो कृष्णा नदी पे है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर तो 41.4 हो गया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है? तो कजाखस्तान अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम सुल्तान रख लिया। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के संबंध पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार मतलब स्टार्ट किया था। तो ये गलत है क्योंकि 1958 और बल्कि 1968 होगा। और दूसरा पॉइंट है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये तो सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एथस डापला व माइकल क्रेमर है, ये सही है। यानी कि 1 नंबर इसका गलत आंसर है। तो ये नंबर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल हो गए? तो 1937 का चार्टर एक्ट, जिसमें विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। शकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो शकरखेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के थे? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया।
जब गर्म पानी में सोते, यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पादन करने में होता है, तो इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पादन होता है कैसा ऊर्जा कहलाता है? तो यह भूस्मीय ऊर्जा का उदाहरण होता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में हीन और महायान में बट गया था। जो 16 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, नेपाल के बीच हुआ था, जिसे ही आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ था इसी के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 मिलियन वर्ष। एग्जैक्ट बोला जाए तो 4.54 बिलियन वर्ष पृथ्वी का आयु है। उदयपुर उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उदयपुर ये मत राजस्थान मार दिया गया, क्योंकि उदयपुर वन जीव अपना पश्चिम चंपारण बिहार में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, जो कि मादा प्रजनन का नहीं है बल्कि पुरुष का भाग है। शहीद पुरस्कार, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगर कोई कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो वह कितने महीना के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं होता 6 महीना। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना हेलिना है, जिसे रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन कहते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन, जो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा। आहार नाली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से के विजेता है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा माउंटेन, ये तीनों को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा 1, 2 और 3। बी नंबर 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर थे? मतलब जैन धर्म के तीर्थ थे। पहला तो ऋषभदेव थे, दूसरा अजितनाथ थे, तीसरा संभवनाथ था और सुमितनाथ पांचवा था, तो चौथा अभिनंदन नाथ थे। यहाँ तीसरा पूछ रहे हैं, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा संभवनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाइयाँ श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतन यानी कि जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के इस मिठाई को जीआई टैग से। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है?
मीन वर्ग एक मछली का चिन्ह होता है। आप जानते होंगे मीन राशि में जो शार्क मछली होते हैं। वैसे बोला तारा मछली की मछली नहीं है, सिल्वर मछली ये भी मछली नहीं है, व्हेल ये भी जलीय और सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी बोल बोल सकते हैं व्हेल को। यहाँ देखिए व्हेल सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी जीव है, जलीय एवं स्तनपायी जीव। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? एशिया और उत्तरी अमेरिका, इसको बेरिंग जलडमरू मध्य जो एशिया और अमेरिका को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये करंट अफेयर है अभी का। वैसे तो इसका आंसर दीनदयाल उपाध्याय था, लेकिन अभी करंट में इसका पढ़ लीजिएगा 2021 का। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो ये रसिया के साथ किया था चक्र 3 का। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। देखिए राज्य के राज्यपाल है तो अभी करंट में सभी राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो संसद है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था, जिसने ठगी प्रथा को उन्मूलन करने में बहुत सुधार किए। और इसका प्रमुख योगदान कलन स्टीमन को जाता है, जो ठगी प्रथा के अंत के लिए बहुत कुछ किया था। तो दोस्तों ये था 2019 में जो पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाके आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दूसरा क्वेश्चन दूसरा सेट आपको आसानी से अवेलेबल हो पाए। धन्यवाद।